सेंड का पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को। थैंक यू सर, आई विल नॉट बाय एनी बुक्स व्हेन यू आर देयर सर। यस, थैंक यू सो मच, नो नीड टू बाय एनी बुक्स। ऐसे भी हाउस इट मीन्स प्राइस पूछना चाहते हो, पेजेस पूछना चाहते हो? चलिए, तो सबसे पहले व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर मीन्स क्या? कंप्यूट, कंप्यूट इज अ ग्रीक वर्ड। क्या होता है कंप्यूट? एक ग्रीक वर्ड होता है। कंप्यूट क्या होता है? ग्रीक वर्ड। So the term computer was taken from the Greek word computing. compute means क्या होता है? compute मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास compute यानी होता है कि अगर आपने बोला सर 2 + 2 इसको compute करो, ठीक है, सो इसको compute कर दिया तो क्या आ जाएगा? 4। सो जो ऑपरेशन करता है उसको कंप्यूट बोलते हैं हम लोग, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं कंप्यूट, और जो करता है दो पर्सन है, दैट इज नोन एज कंप्यूटर। ठीक है, सो कंप्यूट इज टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है कि कंप्यूटर वर्ड्स कहां से डिराइव हुआ है। सो कंप्यूटर वर्ड कहां से डिराइव हुआ है? ग्रीक से। कंप्यूटर मीन्स कैलकुलेशन एंड द कंप्यूटर वॉज अ पर्सन। ठीक है, कंप्यूटर वॉज अ पर्सन, जो पर्सन करता है उसको हम लोग कंप्यूटर बोलते हैं आज के भाषा में। इन द टुडेज वर्ल्ड व्हाट यू सी कंप्यूटर, ठीक है, दैट इज द एडवांस वर्जन। वो क्या है? एडवांस वर्जन और डिवाइस दैट डिड कंप्यूटेशन। A computer is a machine. Computer is what? Computer is a machine used to manipulate data, or information and perform mathematical और लॉजिकल ऑपरेशंस। अगर आपको पूछा जाए कि कंप्यूटर क्या करता है, सॉरी टू डिस्टर्ब सर, मैं आज पढ़ा था कि लैटिन वर्ड है। नो, इट इज ग्रीक वर्ड। ठीक है, चलिए, सो अ कंप्यूटर इज अ मशीन यूज टू, ठीक है, इसके बारे में अगर थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, लैटिन, अरिहंत में लैटिन दिया है। ठीक है, चलो मैं एक बार इसको चेक कर लूंगा। आपको जो लैटिन लग रहा है, तो लैटिन मुझे लग रहा है शायद लैंग्वेज हो सकता है। हम लोग इसको, मैं चेक करके आपको ग्रुप पे डाल दूंगा कि इसका क्या है, लैटिन है या ग्रीक है। सबसे पहले क्या ध्यान देना है कि अ कंप्यूटर इज अ मशीन। कंप्यूटर क्या है? इज अ मशीन। वर्ड्स पे ध्यान दो, मशीन यूज टू मैनिपुलेट डेटा और इंफॉर्मेशन एंड परफॉर्म दो टाइप के टास्क परफॉर्म करता है कंप्यूटर। कौन सा करता है? ये वर्ड्स ध्यान में रखो। एक क्या करता है आपका? मैथमेटिकल, क्या करेगा? मैथमेटिकल। एंड दूसरा लॉजिकल ऑपरेशंस। दूसरा क्या करेगा? लॉजिकल ऑपरेशन। सब चीजें हम लोग डिटेल में आगे सब देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये दो वर्ड्स याद रखो कि मशीन का काम है कि उसके पास जो डेटा दिया जाता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, उनके ऊपर दो टाइप के ये ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। एक मैथमेटिकल ऑपरेशंस एंड द सेकंड वन इज लॉजिकल ऑपरेशंस। मॉडर्न कंप्यूटर्स, यहाँ पे मॉडर्न कंप्यूटर्स परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ टास्क। मॉडर्न कंप्यूटर्स क्या करते हैं? वाइड रेंज ऑफ टास्क करते हैं। क्या क्या करेंगे वो? स्टोर, रिट्राइव एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन। बहुत ज्यादा टास्क कंप्लीट करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। यूजिंग अ कंप्यूटर वी कैन क्रिएट, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, मेल्स वगैरह हम लोग सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, ब्राउज इंफॉर्मेशन कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे आज बैठे बैठे हम लोग जो चीज चाहिए, सी द यूज ऑफ कंप्यूटर। आप लोग देखिए कि यू ऑल आर सिटिंग इन कश्मीर, आई एम सिटिंग हियर इन नासिक महाराष्ट्र, एंड आई एम टीचिंग यू फ्रॉम देयर, वी आर कनेक्टेड। सो this is possible because of what? This is possible because of the advancements of computer। ठीक है, एंड प्ले वीडियो गेम्स। ठीक है, ये तो हमें नहीं करना है, अगर जब तक सिलेक्शन नहीं होता है ये चीजों में नहीं जाना है। समझ में? हम लोग क्या कर सकते हैं? डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मेल्स भेज सकते हैं, इंफॉर्मेशन वी कैन ब्राउज ऑन इंटरनेट। ठीक है, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिकेम टू एडवांस। कंप्यूटर की वजह से टेक्नोलॉजी क्या हो गई? बहुत ही एडवांस हो गई। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन ग्रोइंग आवर टेक्नोलॉजी विदाउट कंप्यूटर्स। क्या बिना कंप्यूटर्स के आप इमेजिन कर सकते हो आपका लाइफ? सी, मोबाइल फोन आपके हाथ में, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंप्यूटर, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कंप्यूटर। सो विदाउट कंप्यूटर, विदाउट मोबाइल्स वी कैन नॉट इमेजिन आवर टुडेज लाइफ। ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। सो इस स्लाइड से आपको यही ध्यान में रखना है कि जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर एक मशीन है जिसमें मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। अंडरस्टूड? फिर हम लोग देखेंगे कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं?
कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं. सो द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर क्लासिफाइड इन टू. यस बिल्कुल, एटीएम मशीन इज आल्सो अ कंप्यूटर. वेरी गुड. जहां पर भी आप कुछ इनपुट देते हो और आउटपुट आता है, जहां पर भी आप कुछ इनपुट देते हो आउटपुट आता है, उसको ही हम कंप्यूटर बोलेंगे. वेरी गुड. ठीक. हाँ, तो द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर क्लासिफाइड इन टू ग्रुप्स. कौन से दो ग्रुप्स हैं? एक हम बोलेंगे जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है उसको हम लोग बोलेंगे, कुछ कंपोनेंट्स आपके हार्डवेयर होंगे, कुछ आपके सॉफ्टवेयर होंगे. तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के अंदर डिफरेंस क्या है देखिए. द फर्स्ट इज हार्डवेयर. हार्डवेयर इज द फिजिकल टेंजिबल कंपोनेंट. ये चीज ध्यान में रखना है. हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है कि हार्डवेयर इज फिजिकल टेंजिबल. टेंजिबल मीन्स द थिंग्स विच यू कैन टच, जिसको आप टच कर सकते हो. दे ऑल आर टेंजिबल. जैसे अगर हम लोग एयर बोलेंगे, एयर इज इनटेंजिबल. बट पेन देखिए, यस टच, जिसको आप टच कर सकते हो दैट इज टेंजिबल. फिजिकली आप जिसको हाथ लगा के देख सकते हो दैट इज टेंजिबल. जैसे आपका कीबोर्ड है, यू कैन टच दैट. पेन को आप टच कर सकते हो, जो स्क्रीन है उसको आप टच कर सकते हो. ठीक है. सो जिनको आप टच कर सकते हो दे आर नोन एज हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर बोला जाता है जिनको टच कर सकते हो. सो कभी भी हार्डवेयर आए तो ये वर्ड्स ध्यान में रखना है. फिजिकल टेंजिबल कंपोनेंट्स, उनको हम लोग हार्डवेयर बोलेंगे. दिस टाइप ऑफ कंपोनेंट इज टचेबल. क्या होता है? ये कंपोनेंट्स को हम टच कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, आपका अगर पीसी होगा, आप सीपीयू को टच कर सकते हो. यू कैन टच माउस, कीबोर्ड. ये सब क्या है? एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स. और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम लोग बहुत इन डिटेल में भी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं. दिस इज द आर ओनली फर्स्ट लेक्चर. सो हम लोग ऊपर ऊपर देखेंगे कि क्या क्या चीजें होती है. सो क्या हो सकता है? सीपीयू, माउस, कीबोर्ड आर एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट्स. सो हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं देखिए. सबसे पहले क्या होता है? इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस यानी क्या होता है कि हम लोग कुछ तो भी इनपुट देंगे, विल गिव सम इनपुट. और इनपुट हम लोग हमेशा डेटा के फॉर्म में देते हैं, या इंफॉर्मेशन हम लोग क्या देंगे? डेटा के फॉर्म में देते हैं. डेटा का मतलब होता है कि अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन. डेटा का मतलब क्या होता है? अनप्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन. जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस नहीं हुई है, कच्चा डेटा बोलते हैं. एग्जाम्पल अगर आपको देना चाहूं तो जैसे कि हम लोग सब्जी बनाते हैं. ठीक है. खाना बनाते टाइम हम लोग सब्जी बनाते हैं. सो व्हाट इज इनपुट? इनपुट हम लोग क्या देते हैं कि जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल इज योर इनपुट. रॉ मटेरियल क्या देते हैं हम लोग? इनपुट, रॉ डाटा. यस वेरी गुड. जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ डाटा होता है, वो हम लोग एज अ इनपुट के तौर पे देते हैं. देन प्रोसेस इज टेकन प्लेस एंड देन वी गेट द आउटपुट. ठीक है. तो रॉ मटेरियल कैसा लगेगा कि हम लोग मार्केट में जाएंगे, सब्जी खरीदेंगे. ठीक है, तरकारी सब्जी खरीदेंगे. फिर अपनी जो माँ है, मम्मी है, अम्मी है, वो क्या करेगी कि शी विल प्रोसेस दैट. वो प्रोसेस करेगी और आउटपुट क्या मिलेगा कि एक स्वीट डिलीशियस डिश तैयार हो जाएगी. सो उसी तरह से कंप्यूटर कि हम लोग इनपुट डिवाइस देंगे, रॉ मटेरियल देंगे, कुछ इनपुट डिवाइस देंगे. उसके बाद में क्या होगा? इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू एंटर इंफॉर्मेशन इन द सीपीयू. सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? नोट कर लेना सभी लोग. सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सीपीयू यानी क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं? इनपुट कहां से दोगे आप? एक तो माउस से इनपुट दे सकते हो. ठीक है, क्लिक करोगे. कीबोर्ड से इनपुट दे सकते हो टाइप करके. ठीक है, कीबोर्ड से दे सकते हो. स्कैनर से दे सकते हो. बारकोड से दे सकते हो, बारकोड रीडर. ठीक है. सो ये सब क्या है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, बारकोड रीडर आर जनरल एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस. हम लोग क्या करेंगे? ये हमारा अगर कंप्यूटर है, हम लोग इसमें इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे प्रोसेस होगा चीजें और यहाँ पर आपको आउटपुट मिलेगा. यस मलिक, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है. बिल्कुल सही. सीपीयू को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है. ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. चलिए, तो इनपुट डिवाइस समझना. इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस अलाउ यूजर टू एंटर, जो हमको इंफॉर्मेशन या डेटा एंटर करने के लिए अलाउ करता है, उसको हम लोग इनपुट डिवाइस बोलते हैं. वो हार्डवेयर होता है. ठीक है. फिर उसके बाद में आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइस यानी क्या होगा कि आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं? इनपुट द प्रोसेस डाटा. जो प्रोसेस डाटा होता है, ठीक है, इनपुट देते हैं उसका इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म. जो आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में आएगा. ठीक है. तो और अभी इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे आउटपुट डिवाइस के? जैसे आउटपुट कहां पर आएगा? अगर आपने कुछ इनपुट दिया है, 2+2 इनपुट दिया है, सो आंसर आएगा 4. 4 कहां पे दिखेगा आपको? स्क्रीन के ऊपर दिखेगा. 4 कहां पे दिखेगा? स्क्रीन के ऊपर दिखेगा. राइट.
सो स्क्रीन यानी क्या हो गया, दैट इज मॉनिटर. सो मॉनिटर इज योर आउटपुट डिवाइस. ठीक है, आप लोग गाने सुनते हो, ठीक है, यू हियर म्यूजिक. सो अगर आप लोग यूट्यूब पे म्यूजिक प्ले करते हो तो उससे आउटपुट क्या आता है, स्पीकर. स्पीकर से आप कनेक्ट करते हो तो वहां से आवाज आता है. सो दैट इज स्पीकर इज योर आउटपुट डिवाइस. या फिर हम लोग अगर अभी प्रोजेक्टर देखते हो, आप लोग मूवी देखते हो तो वहां पर क्या होता है, प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस, जहां से हमको आउटपुट मिलता है. हम लोग कंप्यूटर के अंदर अगर आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ. सो व्हाट यू विल डू, यू विल टेक प्रिंट आउट्स ऑफ दैट. सो प्रिंटर क्या हो गया आपका, आउटपुट डिवाइस. तो ये कुछ वर्ड्स जो है ध्यान में रखो कि जैसे मॉनिटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ आउटपुट डिवाइस, जहां से हमको आउटपुट मिलता है. और इनपुट डिवाइस हमने ऑलरेडी देख लिया क्या होता है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, बारकोड रीडर है, ये सब आपका इनपुट हो गया. फिर बीच बीच में क्या आएगा आपका, सीपीयू आ जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो सीपीयू इज रेफर्ड टू एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. सीपीयू को क्या बोला जाता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. एग्जाम में ये बिल्कुल भी नहीं पूछेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब लोगों को पता है, इसीलिए नहीं पूछेंगे. ठीक है, चलिए उसके बाद में सीपीयू. सीपीयू क्या कर रहा है, सीपीयू इज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. इट इज यूज्ड टू प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइड्स आउटपुट टू आउटपुट डिवाइसेस. मतलब क्या करता है, प्रोसेस करता है. यहाँ पर सारी प्रोसेस होती है, जैसे सब्जी बनाने की प्रोसेस है, खाना बनाने की प्रोसेस है, वैसे इनपुट डेटा को प्रोसेस करके फिर वो आउटपुट में भेजता है. सो इन यहाँ पर सीपीयू के अंदर कौन कौन सा पार्ट होता है, देखिए सीपीयू के अंदर क्या पार्ट आएगा आपका, कंट्रोल यूनिट होता है. क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है. फिर उसमें ये वर्ड्स देख लेना, सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट. फिर होता है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट्स. एंड रजिस्टर्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू. और स्टोरेज डिवाइस भी यहीं पर होता है इसमें. सॉरी, ये क्या हुआ, यस, दिल और धड़कन सब कुछ सीपीयू है उसका. हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर उसमें कौन कौन सा होता है, सीयू. सीपीयू के अंदर क्या आएगा, सीयू आएगा. एक होता है कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता है एएलयू. एएलयू यानी हो गया अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट. ये वर्ड ध्यान में रखो, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये हो गया आपका कंट्रोल यूनिट. फिर उसमें होता है स्टोरेज. सीपीयू के अंदर होता है स्टोरेज. इन अ कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा और इंफॉर्मेशन दैट एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर सिस्टम एंड द आउटपुट कम्स फ्रॉम प्रोसेसिंग द इंफॉर्मेशन और डेटा. अगर आपने इंफॉर्मेशन दिया है 2+2, तो ये पहले क्या होगा, स्टोर होगा कंप्यूटर के अंदर, फिर ये प्रोसेस होगा, और फिर से इसका जो आंसर है वो स्टोर होगा और वो आउटपुट डिवाइसेस में 4 आएगा. ठीक है, स्टोरेज डिवाइस, जैसे कि आप लोग देखते हो आज मोबाइल लेने के लिए जाते हो तो आप लोग क्या चेक करते हो, उसका मेमोरी कितना है, रैम कितना है, रोम कितना है. सो उसका स्टोरेज कैपेसिटी आप देखते हो. सो अंडरस्टूड क्या दिया है यहाँ पर, वेरियस कंपोनेंट होता है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर के अंदर हमने क्या देखा कि हार्डवेयर ऐसी एक चीज है दैट वी कैन टच. ठीक है, तो हार्डवेयर में क्या आएगा आपका, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइसेस में हम लोग जो इंफॉर्मेशन देते हैं, इनपुट हम लोग डेटा देते हैं, रॉ डेटा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, बारकोड रीडर्स. फिर उसके बाद में प्रोसेसिंग यूनिट होता है. प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू होता है. सीपीयू को हम लोग ब्रेन बोलते हैं. सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, एएलयू होता है, स्टोरेज होता है. ठीक है, स्टोरेज होता है. फिर उसके बाद में आउटपुट डिवाइसेस, आउटपुट जहां से हमको आउटपुट मिलता है. सो आउटपुट में क्या मिलेगा हमको, आउटपुट हमको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में मिलता है. आउटपुट हमको कैसे मिलता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, जहां से ह्यूमंस रीड कर सके उसका आउटपुट क्या है. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने देखा था मॉनिटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर. मैं रखा 9 बजे, मैसेज किया होगा. इट वाज चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड. ठीक है, चार्ल्स बेबेज थे. हम लोग को अभी तक वहां पे जाने में टाइम रहेगा. रखा 9 बजे, मैसेज किया होगा. ठीक है, ठीक है. अगर आपको क्लास के टाइमिंग से रिलेटेड कुछ भी इशू है तो आप काजी सर से एक बार बात कर लिए. बिल्कुल, तो हम लोग इन डेप्थ जाने वाले हैं. जेकेएसएसबी आस्क इन डेप्थ क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर सेक्शन लाइक स्पीड एंड प्रिंटर. ठीक है, स्पीड, प्रिंटर, ये लोग हम लोग इन डिटेल में सारी चीजें जाएंगे. डोंट वरी अबाउट दैट. ये चीज समझ में आया, इनपुट आउटपुट. ठीक है, तो
नेक्स्ट देखेंगे अभी कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। जैसा हम लोगों ने हार्डवेयर देख लिया, अभी हम देखेंगे कि सॉफ्टवेयर क्या है। चलो ये देखिए, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर। सर खुद देखो टाइम क्या रखा था। सो व्हाट्स द इशू इन दैट, 7 to 8 हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे थे और 8 बजे हम लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। आप लोगों को क्या इशू है? टाइमिंग रिलेटेड, टाइमिंग ऑलरेडी हमने पोस्ट कर रखा था, और अगर कुछ इशू होता है तो आप काजी सर से एक बार कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, चलिए ये सब क्या है। अभी सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या दिया है? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। सॉफ्टवेयर यानी क्या है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है। ठीक है, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दिए जाएंगे, उसको हम लोग बोलेंगे सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, डेटा एंड प्रोटोकॉल्स। इट इज नॉट इन मटेरियल फॉर्म, इट इज नॉट इन मटेरियल फॉर्म। मटेरियल फॉर्म मतलब कि हम जिसको टच नहीं कर सकते। सो वी कैन नॉट टच सच टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते, वो सब क्या हो जाएगा आपका? सॉफ्टवेयर हो जाएगा। द एग्जीक्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज परफॉर्म्ड बाय, जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है, जिसको एक्चुअली काम करना है, वो कौन करेगा? हार्डवेयर करेगा आपका। ठीक है, फर्मवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एप्लीकेशंस आर एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर। जैसे कि देखिए कि अगर जूम है, हम लोग आज जूम के ऊपर मीटिंग ले रहे हैं, क्या आप जूम को टच कर सकते हो? नहीं। जूम के अंदर क्या है? एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि ऐसे ऐसे ये सारी चीजें प्रोसेस होंगी आगे। सो इसको हम लोग टच नहीं कर सकते, तो इसको ही सॉफ्टवेयर बोला जाएगा। मैं परसों से टेक्स्ट कर रहा हूँ ना, मुझे ग्रुप में ऐड करता है ना, इनवाइट लिंक आता है। अब ये एक किया, बिकम सबमिशन। ठीक है। सी द प्रॉब्लम इज कि हम लोग एक सर जो है एक ही ग्रुप पर मैसेज भेज रहे, ये इनवाइट लिंक भेजी जाती है जो पेड ग्रुप है। ठीक है, सो अगर इट बिकम्स एन इशू ना, ठीक है, आप लोग बीच में क्लास को डिस्टर्ब मत करो। अगर आपका कुछ भी इशू है तो आप काजी सर से कांटेक्ट कर लो, उनका कांटेक्ट नंबर है ग्रुप पे, तो आप उनको कांटेक्ट कर लीजिए। क्लास को प्लीज डिस्टर्ब मत करिए, बाकी स्टूडेंट्स सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए तो यहाँ पर देख लीजिए। हाँ सॉफ्टवेयर, ठीक है, अंडरस्टैंड, समझ में क्या हुआ? सॉफ्टवेयर यानी कि जो चीजों को हम लोग टच नहीं कर सकते उनको हम लोग सॉफ्टवेयर बोलेंगे, और जिन चीजों को हम लोग टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होती है। और जो बच्चे बोल रहे हैं कि कुछ आपको डिटेल में आता है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे ही हम लोग पढ़ेंगे इसके ऊपर क्लास में कुछ एमसीक्यूज लेंगे, कुछ आपको होमवर्क के तौर पे दिए जाएंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग लास्ट में सॉल्व करने वाले हैं। नॉट ओनली जेके एसएसबी, जो बार और भी एग्जाम्स होती है जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है, उनके भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं। तो कंप्यूटर में क्या होगा? सबसे पहले आपका इनपुट आया, इनपुट में प्रोसेस हुआ चीजें, और प्रोसेस के बाद में आउटपुट हुआ। ये काम होता है कंप्यूटर का। ठीक है, सो देखिए सीपीयू के अंदर जैसे कि बताया था क्या क्या होता है। एक सीयू होता है, कंट्रोल यूनिट हो गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो गया, और एक मेमोरी यूनिट हो गया जो कि आपका स्टोरेज होता है। इसी के अंदर आपका जो रैम है, रोम है, हार्ड डिस्क है, ये सब यहीं पे आता है। ओके, सो अंडरस्टूड, इनपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट और आउटपुट, ये हो गए बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं। अभी यहाँ पर फीचर्स ऑफ क्या दिया है? फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स होते हैं, कंप्यूटर के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो ये 7 फीचर्स आपको ध्यान में रखना है। ओके, कंप्यूटर, इसमें सबसे पहले क्या आएगा? फीचर्स ऑफ कंप्यूटर आएंगे। यस, रैम रोम हम लोग आगे सब देखने वाले हैं कि आपका एक जो होता है परमानेंट मेमोरी होता है, एक टेम्पररी ये मेमोरी होता है। फीचर्स ऑफ कंप्यूटर, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर क्या है? इसका फर्स्ट फीचर है आपका स्पीड। कंप्यूटर का स्पीड कितना ज्यादा होता है? इसमें मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन विद इन सेकेंड्स होता है। क्या होता है? मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस कर सकते हो आप विद इन सेकेंड्स। इसके जो स्पीड का कैलकुलेशन है दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 × 10⁸ सो इतना ज्यादा इसका स्पीड होता है कैलकुलेशंस करने का। सो ये एक फीचर हो गया। यस, फिर इस एक्यूरेट, एक बार जो ह्यूमंस है दे कैन मेक एरर, बट कंप्यूटर आपका एरर कभी भी नहीं करेगा।
और वो भी कितने भी बड़े आप कैलकुलेशंस दे दो, देयर विल बी नो एरर। सो क्या है, स्पीड हो गया एक फीचर, एक्यूरेसी फीचर है, अभी आगे वाली स्लाइड में ये सारी चीजें डिटेल में दी है। मेमोरी हो गया कि आप कितना भी इसमें स्टोर कर सकते हो। वर्सेटिलिटी यानी कि बहुत सारे ऑपरेशंस आप एक साथ कर सकते हो, बहुत सारे एप्लीकेशंस आप एक साथ यूज कर सकते हो और अलग अलग चीजों के लिए, ऑटोमेशन के लिए यूज करेंगे। और मोस्ट रिलायबल चीज है ये, एक बार आपको इंसान धोखा दे देगा लेकिन कंप्यूटर नहीं देगा। सो रिलायबल है और डिलीजेंस है। तो अभी वन बाय वन हम लोग इनको, इन चीजों को देख लेते हैं, वन बाय वन इन चीजों को हम लोग देखेंगे। स्पीड देखो, अ कंप्यूटर इज अ टाइम सेविंग डिवाइस, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस फास्ट होती है, सो इट इज अ टाइम सेविंग डिवाइस। इट परफॉर्म्स सेवरल कैलकुलेशंस एंड टास्क इन फ्यू सेकेंड्स, ठीक है, दैट वी टेक आवर्स टू सॉल्व। अगर ह्यूमन सॉल्व करेंगे तो बहुत घंटों लग जाएंगे, लेकिन वही कंप्यूटर का स्पीड बहुत ज्यादा होता है। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ गीगाहर्ट्ज एंड मेगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज में और मेगाहर्ट्ज में कंप्यूटर का स्पीड हम लोग मेजर करते हैं। यस, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। अंडरस्टूड। तो ये स्पीड कितना ज्यादा होता है कि इसको हम लोग गीगाहर्ट्ज और मेगाहर्ट्ज के अंदर काउंट करते हैं। मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन कर सकते हो आप एक सेकेंड के अंदर, तो सोचो कितना स्पीड है इसका। फिर देखो सेकेंड फीचर क्या है इसका, एक्यूरेसी। ए कैलकुलेशन और टास्क परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर इज एक्यूरेट, द चांसेस ऑफ अकरिंग एरर्स आर मिनिमल। ये नहीं है कि बिल्कुल जीरो एरर ही होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 99.99% हम देयर विल बी नो एरर, ठीक है। और जो अगर एरर होता है तो एरर भी ह्यूमन एरर्स की वजह से एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर्स की वजह से एरर हो सकता है, बाकी इसमें एरर नहीं आएगा। सो एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। हाँ, द एरर अगर होता है तो क्यों होगा, द एरर्स ऑकर इन अ कंप्यूटर बाय एंटरिंग रॉन्ग डेटा। अगर आपने डेटा ही रॉन्ग दे दिया है एक ह्यूमन ने, तो चांसेस हैं कि एक्यूरेसी आपका लैप्स हो सकता है, एक्यूरेट आंसर नहीं आए। अ कंप्यूटर परफॉर्म सेवरल टास्क एंड कैलकुलेशन सो क्विकली। स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गया, समझ में आया क्या क्या फीचर्स हो गए, स्पीड, एक्यूरेसी। फिर उसका मेमोरी देखिए, कंप्यूटर कैन स्टोर बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स एज पर रिक्वायरमेंट एंड दीज रिकॉर्ड्स कैन इजीली एक्सेसिबल विथ फुल एक्यूरेसी। आप बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हो और जब भी चाहिए आप वो तुरंत रिट्राइव भी कर सकते हो, तुरंत आपको मिल भी जाएगा जैसे आप कोई भी सर्च करेंगे तो, ठीक है। द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, स्टोरिंग कैपेसिटी कैसे मेजर की जाती है, सबसे छोटा यूनिट हो गया आपका बाइट्स, फिर बाइट्स के बाद में आ गया आपका किलोबाइट्स, केबी, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, ठीक है। सो इसमें हम लोग स्टोर करते हैं कैपेसिटी। चलिए इसके यूनिट्स वगैरह सब हम देखने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी क्या होता है कि a computer can perform more than one task at the same time। एक ही टाइम पे more than one task कर सकता है, बहुत सारी टास्क वन टाइम कर सकता है, इट इज अ मल्टीटास्क, इसको हम लोग बोलेंगे वर्सेटिलिटी। दिस फीचर इज कॉल्ड वर्सेटिलिटी, ठीक है, जो एक से ज्यादा एक साथ काम करे जिसको हम लोग मल्टीटास्किंग बोलते हैं, दैट इज वर्सेटिलिटी। फॉर एग्जांपल, वी कैन क्रिएट आवर प्रोजेक्ट using PowerPoint and WordPad while listening to music, or we can design website while listening to music। एक साइड में आप क्या कर रहे हो कि आपका कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो पावर पॉइंट पर, दूसरे साइड में आप लोग उसी साइड बाय साइड आप म्यूजिक भी सुन सकते हो, या फिर एक ही साथ आप दो या तीन स्क्रीन ओपन करके आप दो तीन काम अलग अलग कर सकते हो एट अ सेम टाइम। सो दैट इज वर्सेटिलिटी। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए अभी ऑटोमेशन। टुडे द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स एआई। आज का जो जमाना है कौन सा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सारे अभी सिस्टम्स एआई पे वर्क होने लगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एसी हो, कंप्यूटर हो, हर चीज। जैसा अभी आप देखते हो कि एलेक्सा है, ये सब कैसे वर्क करते हैं, ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। ह्यूमंस को क्या चाहिए वो ये डिटेक्ट करके फिर आगे चीजों को प्रोसेस करते हैं। ठीक है, फी तो डिपॉजिट किया फिर भी ऐड नहीं करते हैं ग्रुप में। ठीक है, मैं सर से बात करता हूँ। आपका नाम क्या है, राजा लतीफ, ठीक है, मैंने नोट कर लिया है। मैं सर को अभी जैसे ही लेक्चर होगा तो मैं बोल दूंगा सर को ग्रुप में ऐड करने के लिए, ठीक है। चलिए ऑटोमेशन में क्या है, एआई यूज करेंगे, बेस्ड टेक्नोलॉजी। वंस इंस्ट्रक्शंस आर प्रोग्राम, अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म वर्क ऑटोमेटिकली। एक बार अगर आपने इंस्ट्रक्शंस दे दिए
इंस्ट्रक्शंस दे दिए तो कंप्यूटर अपने आप, हर बार आपको इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं है, कंप्यूटर अपने आप वो सारी चीजें करेगा। जैसे अब हमको अभी नेक्स्ट स्लाइड पे अगर जाना है तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, एंटर दबाऊंगा, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी फीड किया हुआ है ये इंस्ट्रक्शन कि एंटर दबाने से नेक्स्ट पेज पे जाना है। सो जब भी मैं एंटर दबाऊंगा तो नेक्स्ट पेज पे चले जाऊंगा, ठीक है। दिस फीचर ऑफ कंप्यूटर रिप्लेसेस थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स, ऑटोमेशन की वजह से क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स बाय परफॉर्मिंग टास्क ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेशन हो गया, आजकल आप रोबोट्स वगैरह देखते हो, ठीक है, तो सारा एक क्लिक के ऊपर सारे काम में काम हो जाता है, काम हो जाता है। अंडरस्टूड। ये सारे क्या है, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, ये फीचर्स है कंप्यूटर के, क्या है ये सब फीचर्स। चलिए अभी और कौन से फीचर्स थे ये देख लीजिए। ठीक है, रिलायबिलिटी, हम लोग कंप्यूटर पे रिलायबल रह सकते हैं। अ कंप्यूटर इज अ रिलायबल डिवाइस, द आउटपुट रिजल्ट्स नेवर डिफर अंटिल द इनपुट इज डिफरेंट। जो भी आपका आउटपुट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब अगर आप हमेशा 2+2 करेंगे या जो भी इनपुट देंगे तो उसका आउटपुट हमेशा सेम रहेगा, सेम प्रोसेस के लिए आउटपुट सेम रहेगा, अनलेस एंड अनटिल की आप कुछ इनपुट अलग देते हो, अनलेस एंड अनटिल की आप इनपुट अलग देते हो। जैसे विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन, ये अगर हम लोग दबाएंगे तो इससे क्या होता है, स्क्रीनशॉट आएगा। तो हमेशा कैसा होगा, विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाने से हमेशा स्क्रीनशॉट निकलेगा पीसी पे, ठीक है। तो ये चेंज नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल की पीसी में कुछ इनपुट अलग दिया गया हो, तो हम लोग रिलायबल रह सकते हैं कि कुछ अलग नहीं होगा, हमेशा सेम चीजें होगी। इफ एन इनपुट इज सेम देन द आउटपुट वोंट बी डिफरेंट, आउटपुट क्या होगा, डिफरेंट नहीं होगा, इनपुट आउटपुट भी आपका सेम रहेगा। फिर देखिए डिलीजेंस, डिलीजेंस यानी क्या है, ठीक है, डिलीजेंस। अ ह्यूमन कैन नॉट वर्क फॉर सेवरल आवर्स, जो ह्यूमन है उसकी एक कैपेसिटी होती है, लिमिट होती है, विदाउट टेकिंग अ रेस्ट, वेयर एज अ कंप्यूटर डिवाइस नेवर गेट्स टायर्ड। कंप्यूटर क्या एक मशीन है, सो इट नेवर गेट्स टायर्ड। अगर आप इंसान को 24 आवर्स काम करने लगाओगे तो इंसान क्या हो जाएगा, ही विल गेट टायर्ड, बीमार हो जाएगा। लेकिन बट नॉट इन द केस ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म टास्क फॉर अनलिमिटेड नंबर ऑफ आवर्स, आप कितना भी टाइम तक उससे काम करा सकते हो। यस, डिलीजेंस मीन्स हम लोग कितने भी टाइम तक उससे काम करवा सकते हैं। A computer can perform millions of calculation constantly with full accuracy without taking a rest. Yes, इंसान अगर रेस्ट ना ले तो उसका एक्यूरेसी चले जाता है, मतलब एक्यूरेट करने की जो उसकी कैपेसिटी होती है वो नहीं रह पाती है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं है। कंप्यूटर में क्या होगा, कंप्यूटर के अंदर आप कंटिन्यूसली कितना भी काम करो बट एरर नहीं आएगा, एरर सेम रहेगा। अंडरस्टूड, ये चीज आपको समझ में आई। हम लोगों ने अभी क्या देखा कि हमने फीचर्स देखे कंप्यूटर के। यस, ये फीचर्स देखे थे कि कंप्यूटर के स्पीड हो गया, एक्यूरेसी हो गई, मेमोरी, वर्सेटिलिटी, ऑटोमेशन, रिलायबिलिटी एंड डिलीजेंस, ये सारे क्या थे, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर्स थे। ये चीज हमने वन बाय वन देख ली। अभी देखिए यूजेस ऑफ कंप्यूटर, क्या है यूजेस ऑफ कंप्यूटर। अगर आप लोग चाहते हो कि सर डायरेक्टली कुछ हायर लेवल पे स्टार्ट करो तो हम लोग वो भी चीज कर सकते हैं, बट मैंने क्या सोचा है कि हम लोग स्टार्ट करेंगे, मैंने एज्यूम किया है कि कोई भी स्टूडेंट कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं है, सो सबको जीरो से सारा नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स, वेयर वी कैन यूज कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। आज आप देख सकते हो हर जगह पे कंप्यूटर्स हैं, ठीक है। हमारे घर पे देख लो, बिजनेस में देख लो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर मेडिकल फील्ड, सब जगह पे कंप्यूटर्स का यूज होता है। सो आप लोग ये एक बार रीड कर लेना। Really, you have started nicely. Okay, thank you. अभी तो हम लोग और एकदम इन डेप्थ में जाने वाले कि कंप्यूटर का स्टार्ट कैसे हुआ था, ठीक है, हिस्ट्री क्या थी कंप्यूटर की, आज कौन सा कंप्यूटर चल रहा है। सो हम लोग स्लोली सारी चीजें कवर कर लेंगे उसमें। रोल ऑफ कंप्यूटर्स, रोल ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर का रोल देखिए, सबसे पहले हर फील्ड में कंप्यूटर का रोल है, आज विदाउट कंप्यूटर कुछ भी नहीं हो पाता है, ठीक है। सो रोल ऑफ कंप्यूटर इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस में क्या रोल है। टुडे कंप्यूटर इज द प्राइमरी वर्क टूल इन द फील्ड ऑफ साइंस। कोई भी ऐसा ऑफिस नहीं मिलेगा जहां पर आपको कंप्यूटर ना दिखे, सो इट हैज बिकम प्राइमरी वर्क टूल, एक सबसे बेसिक गैजेट, प्राइमरी वर्क टूल बन गया किसी भी काम के लिए इन द फील्ड ऑफ साइंस।
इट इज द बेस्ट सुटेड मशीन फॉर कलेक्टिंग। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे पाई चार्ट है, किसी भी डायग्राम के फॉर्म में चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। वी कैन क्लासिफाई द थिंग्स एंड स्टोर डेटा, ठीक है, कंप्यूटर। इट बिकम्स द मोस्ट इसेंशियल मीडियम टू स्प्रेड नॉलेज इंटरनली एंड इंटरनेशनली। नॉलेज स्प्रेडिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैजेट बन चुका है आज, कि हम लोग आज इतना किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर बैठे हैं, बट वी आर शेयरिंग द नॉलेज। व्हाई? बिकॉज ऑफ द use of computer. It allows scientists from different locations to work and share ideas on the same project. ठीक है, एक ही प्रोजेक्ट पे दो अलग जगह पे बैठे हुए साइंटिस्ट काम कर सकते हैं। यस, समझ में आ रहा है ये चीज? क्या हम लोग आज से जब 30 to 40 ईयर्स पहले क्या हम लोग सोच सकते थे कि हम लोग जम्मू कश्मीर और मुंबई एक साथ हम लोग कनेक्ट होके पढ़ पाएंगे? इट वॉज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ, तब हम लोग आज ये चीज पॉसिबल हो पा रही है। फिर देखिए, रोल ऑफ कंप्यूटर इन डिफेंस सिस्टम। कंप्यूटर डिफेंस सिस्टम में यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर परफॉर्म्स वाइटल रोल, वाइटल यानी होता है इंपॉर्टेंट रोल, टू कंट्रोल डिफेंस सिस्टम। आज आप देखते हो कि हम लोग अगर कोई भी मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं, तो मिसाइल लॉन्च कैसे कर सकते हो? आप फिजिकली थोड़ी जाते हो, आप सिर्फ पीसी के कंप्यूटर के ऊपर बैठ के कुछ बटन्स प्रेस करते हो, एंटर प्रेस करते हो, और तुरंत एक मिसाइल ये हो जाती है। सो समझो इसका कितना इंपॉर्टेंट रोल है हम लोगों को, कि एंटर दबाने से एक मिसाइल लॉन्च कर सकते हो आप। सो डिफेंस में कितना इंपॉर्टेंट रोल है इसका। जैसे हम लोग देखेंगे सीसीटीवीज है। सो सीसीटीवीज क्या है? जैसे ड्रोन्स वगैरह, ये सब क्या है? ये सब टाइप ऑफ कंप्यूटर्स है, टेक्नोलॉजी है। सो कंप्यूटर्स आर यूज्ड टू ट्रैक एयरप्लेन्स। आज जो एयरप्लेन्स इतने सारे उड़ रहे हैं, कैसे ट्रैक हो रहे हैं? विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स। मिसाइल्स कैसे ट्रैक कर रहे हैं हम लोग? टैंक्स कैसे ट्रैक कर रहे हैं? या ये सब वेपन्स कैसे ट्रैक कर पा रहे हैं हम लोग? वी कैन ट्रैक दिस ड्यू टू डिफेंस सिस्टम। Once a radar system tracks a missile, an artificial intelligence is programmed to target a missile and destroy it before it comes on the surface. देखो, आज जैसे अगर कोई भी जो हमारा नेबरिंग देश है, वो अगर कोई मिसाइल लॉन्च करता है, तो इंडिया क्या कर सकता है? विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम, उसमें एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम टाइप के ये इनपुट दिया होता है कि जो भी मिसाइल आएगा उसको डिस्ट्रॉय करना है। उसको क्या करना है? डिस्ट्रॉय करना है। सो अगर मिसाइल आता है तो हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम, कंट्रोलिंग डिफेंस व्हीकल्स, रिकॉर्ड ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ द मिलिट्री। ये सब क्यों पॉसिबल हुआ? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। जीपीएस क्या हो जाता है? आपका ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। इस ग्लोब पर आपका पोजिशन क्या है वो आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। सो डिफेंस में समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, डिफेंस के अंदर, डिफेंस में भी हम लोग यूज करते हैं इसको, कंप्यूटर साइंस को। और देखिए, जैसा जीपीएस होता है, क्या ये जीपीएस है? सो जीपीएस मतलब क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ओके, हाँ, तो जैसा जीपीएस है वैसा सेम इंडिया ने भी डेवलप किया है। इंडिया ने भी डेवलप किया है। इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है उसका नाम है IRMSS। जो इंडिया का जो जीपीएस बोल सकते हैं हम लोग, पोजिशनिंग सिस्टम, उसका नाम है IRMSS। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? IRNSS का नोट कर लेना। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। सो जो इंडिया का जीपीएस है, जो उसको हम लोग बोलेंगे IRMSS, दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। ये सभी लोग नोट कर लो इस चीज को, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको क्या पूछ सकते हैं कि या तो एब्रीवेशन दे देंगे, इसका फुल फॉर्म बताइए, या फिर आपको बोल देंगे कि व्हाट आर स्टैंड्स इन IRMSS। तो इसमें आर का मतलब क्या होता है? तो आपको एग्जैक्ट यही चीज होना चाहिए कि इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। नोट कर लेना ये चीज सभी लोगों ने, ठीक है। सो यूजेस ऑफ कंप्यूटर हमने देख लिया कि कंप्यूटर साइंस में कैसे रोल प्ले करेगा, डिफेंस में कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके अलावा
उसके अलावा कि कंप्यूटर मेडिकल साइंस में कैसे यूज करेंगे हम लोग, मेडिकल साइंस में आप कंप्यूटर को कैसे यूज कर सकते हो। सो द कंप्यूटर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेडिकल साइंस सच एज रिकॉर्ड पेशेंट्स इंफॉर्मेशन मॉनिटरिंग, हार्ट रेट, आपका हार्ट रेट मेजर हो सकता है आप विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। आपका ऑक्सीजन लेवल, अभी आप लोग देखिए कि ऑक्सीमीटर एक डिवाइस है, ठीक है, आपके उंगलियों में ऑक्सीमीटर लगाया जाता है। विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीमीटर द ऑक्सीजन लेवल इन योर बॉडी कैन बी डिटरमाइंड, ठीक। तो जो आपका ऑक्सीमीटर है उससे आप ऑक्सीजन लेवल पता कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर हम लोग को पता कर सकते हैं। दिस इज पॉसिबल, व्हाई दिस इज पॉसिबल, बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर्स, यूज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर करंट अफेयर साथ साथ होना चाहिए, ओके डेफिनेटली, थैंक यू फॉर योर फीडबैक। व्हाट आई विल डू इज जो भी कंप्यूटर के करंट अफेयर्स है उसको मैं साथ में लेते चलूंगा, ठीक है। गुड फीडबैक, तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल इसको अडॉप्ट करेंगे, थैंक यू फॉर दैट, ठीक है। टू कंडक्ट वेरियस सर्जरीज जूनियर डॉक्टर्स गेट हेल्प ऑफ अनदर प्रोफेशनल डॉक्टर बाय वेब कैम कॉन्फ्रेंसिंग, रिसर्च इज ऑल्सो स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। अभी जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ कि आपने थ्री इडियट्स मूवी देखा होगा, राइट, सभी लोगों ने थ्री इडियट्स मूवी देखा होगा। सो मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर का यूज उन लोगों ने कैसे किया था, सी वहां पर डिलीवरी की थी, राइट, करीना कपूर की जो सिस्टर है उसकी डिलीवरी थी, कैसे हुई, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, विद द हेल्प ऑफ वेब कैम कॉन्फ्रेंसिंग, कि वीडियो कॉलिंग के जरिए क्या हुआ था, उसकी डिलीवरी कर पाए थे। सो सोचो कि जस्ट इमेजिन कि जो चीज पहले ऐसा सोच भी नहीं सकते थे वो चीज हो सकती है, व्हाई, बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल। वैसे ही रोल ऑफ कंप्यूटर इन एजुकेशन, ये तो अभी इसकी बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, आप लोगों को सबको पता है, फिर लर्निंग बिकम इजी बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स, कि यू कैन वॉच थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ लेक्चर्स, आपको जितने चाहिए उतने लेक्चर्स आप यूट्यूब पे देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। और किसी भी एज एनीवन एम्प्लॉयड और स्टूडेंट कैन लर्न एट एनी स्टेज ऑफ लाइफ विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। किसी भी एज का कोई भी व्यक्ति आज कंप्यूटर से पढ़ाई कर सकता है। इनिशियली कैसा होता था कि स्कूल में अगर कोई 50 इयर्स या 40 इयर्स का कोई व्यक्ति स्कूल के अंदर जाता है, सो सब लोग कैसे देखेंगे कि यार 40 इयर्स में ये पढ़ाई कर रहा है, बट बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कंप्यूटर अ पर्सन एजेड 40 और 50 कैन स्टडी एनीथिंग सिटिंग एट होम, ठीक है। आजकल डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेस आते हैं, सो ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, ये सब पॉसिबल हुआ बिकॉज ऑफ कंप्यूटर्स। सो देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इंक्रीज देयर एरियाज बाय ऑडियो विजुअल एड्स यूजिंग कंप्यूटर्स। चलिए, फिर बैंकिंग के अंदर कैसा होता है, आज पूरा बैंकिंग सिस्टम कंप्यूटर्स के ऊपर बेस्ड है। कंप्यूटर परफॉर्म्स अ क्रूशियल रोल इन बैंकिंग सेक्टर्स। अभी ये चीज आपको बता दो, देखो चल तो रहा है कंप्यूटर का लेक्चर, बट इंग्लिश यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट के आपके सिनोनिम्स देखिए, अभी पिछले किसी स्लाइड में हमने वाइटल वर्ड देखा था, यहाँ पर क्रूशियल देखा है। सो ये इंपॉर्टेंट यानी वाइटल और क्रूशियल दोनों भी हो जाता है। तो बैंकिंग में कैसे यूज करेंगे हम लोग कि ऑल ट्रांजेक्शन सच एज डिपॉजिट्स हो, विड्रॉल्स हो, परफॉर्म बाय अ कंप्यूटर। कैसे होता है, परफॉर्म बाय कंप्यूटर्स की वजह से होता है। जैसे एटीएम मशीन है, एटीएम भी क्या है आपका, एक कंप्यूटर है। सो अ बैंकिंग कंपनी कैन इजीली मॉनिटर ऑल एटीएम्स, पासबुक, प्रिंटिंग मशीन्स, एवरीथिंग। सो बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप देखिए कि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। गवर्नमेंट कैन इजीली मॉनिटर, आज हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली मॉनिटर सेक्टर्स सच एज रोड सर्विसेज को हम चेक कर सकते हैं, रेलवे डेवलपमेंट, सब चीजें चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताता हूँ, 2-3 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी वॉज डिलीवरिंग अ स्पीच इन शायद हिमाचल प्रदेश में थे या फिर उत्तराखंड में, हाँ शिमला में थे, राइट। शिमला के अंदर उन्होंने एक स्पीच दिया, मैं वो स्पीच देख रहा था। जस्ट फॉर एग्जाम्पल एक चीज बताना चाहता हूँ कि ही वॉज सेइंग दैट कि पहले अगर कोई चीज मॉनिटर करनी होती थी, सो मुझे वहां पर फिजिकली जाना पड़ता था, ओके। सो उसको क्या करना पड़ता था, फिजिकली जाना पड़ता था। और अगर शेड्यूल फिक्स हो गया, तो जैसे अगर शिमला में कोई रोड बन रहा है, सो वहां की जो गवर्नमेंट अथॉरिटी होती है उनको ऑलरेडी पता होता है कि पीएम इज कमिंग, सो व्हाट दे विल डू, वो लोग हर चीज को एकदम प्रॉपरली मैनेज कर देंगे। बट अभी मोदी क्या करते हैं कि ही डायरेक्टली सेंड्स ड्रोन एट दैट प्लेस फॉर द सर्विलेंस ऑफ दैट वर्क। डायरेक्टली अगर ड्रोन्स भेज दिया तो उनको पता भी नहीं चलता गवर्नमेंट अथॉरिटी को कि यहाँ पर सर्वे हो रहा है, मोदी जी ऑलरेडी वो चीज कर रहे हैं, ठीक है। तो समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा यहाँ पर ये कंप्यूटर्स, कि ड्रोन के जरिए आप तुरंत वहां पे देख सकते हो कि कैसे वर्क जा रहा है। नो नीड टू गो
and survey at that place physically. ठीक है, मुश्ताक जी हंस रहे हैं मोदी जी नाम लेने से, ठीक है, पीएम में तो मोदी जी बोलना पड़ेगा। चलिए, रोल ऑफ कंप्यूटर इन एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट के अंदर भी कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है। जैसे आप देख सकते हो आजकल सब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए, राइट, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स आ गए कि नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, या और भी ये सारे हैं। सो ये सब क्या हो गया, कंप्यूटर का रोल है इसके अंदर। चलिए, तो समझ में आया कि यूजेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग आगे देख लेते हैं। समझ में आया, ये अभी तक जो भी हमने पढ़ा कि डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर क्या क्या रोल है। जैसे यूजेस ऑफ कंप्यूटर, साइंस में देख लिया, डिफेंस में हमने देखा, मेडिकल, एजुकेशन, बैंकिंग, गवर्नमेंट सेक्टर, एंटरटेनमेंट। ठीक है, अभी हम लोगों को देखना है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर की हिस्ट्री, कंप्यूटर स्टार्ट कहां से हुआ। सी सी डोंट कमेंट अनरिलेवेंट थिंग्स, हम लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं। ठीक है, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था उनके लिए, ठीक, एग्जांपल दिया था। ठीक है, ड्यूटी जाना है। चलिए, तो आप लोग कमेंट्स में टाइम पास मत करिए, सब लोग यहाँ पर बिजी हैं, आप सब लोग, मुझे पता है कि वर्किंग हो, काम करना है, तो यहाँ पर ध्यान देना है। ठीक है, इररिलेवेंट कमेंट्स बिल्कुल नहीं करना है, किसी के ऊपर भी किसी को भी कुछ क्रिटिसाइज वगैरह नहीं करना है, ये अपना काम नहीं है, ये काम अपना गवर्नमेंट जाने, हमको बच्चों को पढ़ाना है और बच्चों को सिलेक्ट करवाना है। चलिए, सो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। सो कंप्यूटर इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ वन डे, क्या कंप्यूटर एक दिन में बना था? नहीं, इट इज नॉट अ क्रिएशन ऑफ वन डे, रादर इट टुक अ लॉन्ग पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, इसके लिए बहुत टाइम लगा, एक दिन में ये चीज नहीं हुई है। ठीक है, सो हम लोग वन बाय वन हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर देखेंगे। यस, पीडीएफ सेंड कर देंगे हम लोग इस क्लास की। यस, तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर जो इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ वही बताने वाला हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, अबेकस, जो सबसे पहला कंप्यूटर था या जो डेवलप था, उसको हम लोग अबेकस बोलते हैं, वो आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, अबेकस इन्वेंट कहाँ हुआ था? चाइना में। तो आपको सिर्फ क्या देखना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देना है, ये सारी चीजें इररिलेवेंट है, आपको सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देना है। सो अबेकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस, क्या था वो? फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस, आप सभी लोगों को पता होगा अबेकस। ये फिगर देखिए आप, स्पेशली आपको इजीली समझ में आ जाए, इसके लिए मैंने ये चीज आपको बताया। अबेकस ये देखा है आपने कभी? यस, अबेकस। सो सबसे पहले ये कंप्यूटर था, कंप्यूटर यानी क्या हो गया, ये कंप्यूट करने के लिए, अगर हमको कुछ एडिशन वगैरह करना है तो हम लोग ये डिवाइस यूज करते थे, और इसी को ही हम लोग अबेकस बोलते हैं। हाँ, तो फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस था, मैकेनिकल डिवाइस यानी कि जिसको हम लोग मैन्युअली ऑपरेट करते हैं। A horizontal rod represents the 1/10 तो इसका यूज हर किसी को नहीं आता है। ठीक है, सो ऐसे हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं और यहाँ पे कुछ बीड्स होते हैं, सो उससे कैलकुलेशंस होते थे। ठीक है, सो दैट इज अबेकस। कैसे यूज होते थे? यूज फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑपरेशन, यहाँ से क्या कर सकते थे हम लोग? एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, कैलकुलेशंस ऑफ स्क्वायर रूट्स कैन आल्सो बी परफॉर्म, स्क्वायर रूट के कैलकुलेशंस भी हम लोग कर सकते थे अबेकस से। फिर आफ्टर अबेकस, अबेकस के बाद में क्या हुआ? नेपर्स बोन आया, नेपर्स बोन। ठीक है, नेपर्स बोन। ठीक है, ये नाम आप एक बार चेक कर लो कि हु इन्वेंटेड अबेकस, किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि हु इन्वेंटेड अबेकस। सो होमवर्क, हाँ, अभी आपको क्या चेक करना है कि हु इन्वेंटेड, इसका नाम बताना है सभी लोगों ने। कल के सेशन में आप लोग ये करके आना कि अबेकस का इन्वेंशन किसने किया था, उसका नाम ही अबेकस था। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए, फिर नेपर्स बोन, नेपर्स बोन में क्या था कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था। वो क्या था? एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होल्डिंग नंबर्स 0 to 9 ओनली, उसमें सिर्फ 0 to 9 नंबर्स थे, रिप्रेजेंटिंग ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट्स। यहाँ पर क्या होने लगा, पहले सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन होते थे, अब मल्टीप्लीकेशन होना स्टार्ट हो गया। नेपर्स बोर्ड में क्या हुआ कि मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो गया ऑन नंबर्स, और टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड
रेप्डोलॉगिया, ये वर्ड याद रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नेपर्स बोन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज होता है। सो रेप्डोलॉजिया या फिर रेप्डोलॉगिया, ये टेक्नोलॉजी यूज होता है नेपर्स बोन के अंदर, ये ध्यान में रखना है। अभी देखो ये आपका नेपर्स बोन है, नेपर्स बोन है। यहाँ पर देखो ये सब नंबर्स वगैरह दिए गए हैं 1 2 3 4, ठीक है। ये आपका एबेकस था, एबेकस, ये आपका नेपर्स बोन है, ठीक है। कि आपको और इंटरेस्टिंगली मैं समझा पाऊं इसलिए मैंने ये सारे इमेजेस किए हैं, ठीक है। सो टू टेक अ लेक्चर, यहाँ पर बहुत एफर्ट्स लगते हैं, ठीक है। कि आपको अभी मैं चाहता तो मैं ये सारी इमेजेस नहीं डालता, सीधा सीधा आपको पढ़ाता, बट इमेजेस फॉर्म में जब आप पढ़ते हो सो यू कैन रिटेन दैट फॉर अ लॉन्गर टाइम। इसलिए मैंने आपको ये दिखाया कि आपको पता चले कि सिर्फ अगर मैं बोल देता नेपर्स बोन तो आपको नहीं पता चलता, लेकिन आज मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगा कि ये कैसे होता है। तो ये आपका फर्स्ट एबेकस हो गया और सेकंड नेपर्स बोन हो गया। नेपर्स बोन के अंदर आप क्या कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो और ये वाली आपकी टेक्नोलॉजी यूज होती है। फिर उसके बाद में आया पैस्कलिन, उसके बाद में आया पैस्कलिन। अगर आप बोलते हो कि किसने इन्वेंट किया तो एक्चुअली ये इन्वेंटर्स के नाम ही है यहाँ पर। तो पैस्कलिन, पैस्कलिन कौन है, ब्लेस पैस्कल ने ये इन्वेंट किया था। फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन था ये, क्या था, फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन। इट वॉज स्ट्रक्चर्ड लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्स, कैसा दिखता था, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह विथ 8 डिस्क। कितने डिस्क होते हैं, तो ये चीज ध्यान में रखो कि 8 डिस्क होते थे पैस्कलाइन के अंदर। परफॉर्म एडिशन सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स, क्या होता था यहाँ पर, 2 डिजिट नंबर का एडिशन सब्सट्रैक्शन, मेनली डिजाइन विद रिगार्ड टू प्रेशर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का अगर आप करंट अफेयर्स या फिर साइंस पढ़े होंगे तो पास्कल ने फॉर्मूला दिया था प्रेशर का, फोर्स अपॉन एरिया। बिल्कुल, ये मैं याद करा दूंगा आप लोगों को, ये मैं याद करा दूंगा, ठीक है। और इसमें याद नहीं कर सकते क्योंकि बीच में ना छोटे छोटे और इन्वेंशंस हुए, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मेजर इन्वेंशंस है और मेजर इन्वेंशंस हम लोग याद कर लेंगे जब आज हम लोग पढ़ेंगे, कल फिर से आपको ये रिवाइज करूंगा सारे नाम, ठीक है। तो पैस्कलाइन आया, पैस्कलाइन कब आया, 1642 के अंदर। ये याद रखने की जरूरत नहीं है फ्रांस वगैरह, ठीक है, इतनी जरूरत नहीं। आप सिर्फ ये याद रखो कि पैस्कलाइन के अंदर क्या होता है, 8 डिस्क होते हैं। कितने डिस्क होते हैं, 8 डिस्क होते हैं। ये देखिए ये आपका हो गया पैस्कलिन। यहाँ पर सिर्फ आपको 8, ये कितने डिस्क दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 डिस्क दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने डिस्क होते हैं वहां पर, 8 डिस्क होते हैं, ठीक है, पैस्कलिन के अंदर 8 डिस्क। फिर आफ्टर दैट जैक्वर्ड लूम, जैक्वर्ड लूम मेनली वीव्ड अ सिल्क बेस्ड पैटर्न, सिल्क बेस्ड पैटर्न यूज्ड पंच कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, यूज पंच्ड कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के लिए क्या यूज किए जाते थे, पंच कार्ड यूज करते थे। तो ये वर्ड याद में रखना, पंच कार्ड। सबसे पहले पंच कार्ड किसने यूज किया था, तो जैकर्ड लूम ने यूज किया था पंच कार्ड सिस्टम। सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ टेक्सटाइल्स, टेक्सटाइल्स का जो प्रोसेस है वो सिंप्लीफाई हो चुका था। अभी फिर से इसका पंच कार्ड कैसा दिखता है, ये देखिए, ये जो है इसको पंच कार्ड बोलते हैं, दिस इज योर पंच कार्ड, इसको पंच कार्ड बोलते हैं। सो पंच कार्ड के थ्रू, अभी नॉट नेसेसरी, हमको किसी को भी ये चीज नहीं आएगा कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग आज के कंप्यूटर यूज कर रहे हैं। सो दिस इज योर पंच कार्ड। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग दिख रहा है, देखिए ये पंच कार्ड हो गया और ये उनका मशीन हो गया, इसका था ये, हाँ, लैक्वर्ड लूम, लैक्वर्ड लूम का ये मशीन था। देखिए कितना बड़ा मशीन है, ये साइज देखिए, दिस इज द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का साइज देखिए और आज के कंप्यूटर का साइज देखिए। और इसके अंदर यूज क्या होता था, पंच कार्ड यूज होता था, और ये रहा आपका पंच कार्ड। ठीक है, हाँ। तो हाँ, किसी ने कुछ पूछा है कि फर्स्ट मैकेनिकल एडिंग डिवाइस कैसे होगा, पास्कल एंड फर्स्ट कैसे होगा। तो ये वर्ड्स पे ध्यान दो कि ये कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ये सिर्फ क्या था, एक कैलकुलेटिंग डिवाइस, और ये क्या हो गया था, ये मशीन बन चुका है, ठीक है। पास्कल एंड एक मशीन था। अगर देखो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर फर्स्ट कैसे हुआ, तो ये देखो, ये जो है ये डिवाइस है, राइट, इसमें कोई मशीनरी है क्या, कुछ भी मशीनरी है क्या, नहीं। और ये एक मशीन है, एडिंग मशीन है, और ये सिर्फ डिवाइस है,
यस, इट्स लुक्स लाइक पंच कार्ड बोर्ड। ठीक है, पंच कार्ड यानी एग्जैक्टली कैसा होता था कि कुछ अगर हम लोग इनपुट देंगे तो ये कार्ड पे कुछ नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं। जैसे फर्स्ट रो में देखें तो यहाँ पर सारे 1 लिखे हैं, 2 लिखे हैं, इधर 3 है, तो 9 तक सारे नंबर्स लिखे हैं। फिर हम लोग उसमें कुछ ऐसा पंच वगैरह करते थे कि अगर आपको कुछ एडिशन करना है तो वहां पे पंच किया जाता था। इस होल को पंच किया है यहाँ पर फर्स्ट, तो यहाँ पर मतलब उनको 0 लिखना है तो आपको इसको पंच करना पड़ता था। हाँ, तो क्या याद रखना है आपको कि जैकर्ड लूम ने सबसे पहले बार क्या यूज किया था? पंच कार्ड यूज किया था फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। यस। हाँ, एडिंग अगर मशीन बोला जाएगा तो पैस्कलिन आंसर आएगा आपका, एडिंग मशीन। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा रियल हीरो आ गया है, हमारा जो कंप्यूटर डिवाइस जिसको हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बैबेज। कंफ्यूज नहीं होना, ये सिर्फ फादर ऑफ कंप्यूटर है, आगे हम लोग और भी इसमें देखेंगे कि अलग अलग टाइप के। ये फादर ऑफ कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, ये कौन सा था? फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाया गया था, पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर। स्टोर्ड प्रोग्राम्स इन द फॉर्म्स ऑफ पेग्स आल्सो कॉल्ड बैरल्स। ठीक है, इसका स्टोरेज के पहले नाम क्या थे? पेग्स थे, और बैरल्स नाम से ये स्टोर किए जाते थे। हाँ, इट वॉज डेसिमल मशीन यूज्ड साइन। इसमें क्या थे? साइंस भी यूज होते थे, इसमें साइन यूज होते थे, जैसे प्लस माइनस के जो साइंस है ये साइंस यूज होते थे। फिर मैग्नीट्यूड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, तो साइन और मैग्नीट्यूड यूज किए जाते थे। और इसको एनालिटिकल इंजन बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनालिटिकल इंजन, इसको क्या बोलते हैं? एनालिटिकल। जैसे डिजिटल था, एनालिटिकल था। तो चार्ल्स बैबेज ने जो कंप्यूटर बनाया था दैट वाज एनालिटिकल था। क्या था वो? एनालिटिकल। ये देखिए, ये चार्ल्स बैबेज का बनाया हुआ एनालिटिकल इंजन था, ये एनालिटिकल और ही चार्ल्स बैबेज। ठीक है, सो ये मशीन ध्यान में रखो। सी द साइज ऑफ दिस कंप्यूटर, कितने बड़े साइज के कंप्यूटर्स हुआ करते थे पहले। हाँ, तो समझ में आया ये एनालिटिकल इंजन। तो अभी देखो एक बार सिर्फ ऊपर रिवाइज कर लो जो स्क्रीन पे दिया हुआ है। सबसे पहले एबेकस आया, जो कि सिर्फ एक कैलकुलेशन का डिवाइस था। क्या था? डिवाइस था। वहां से एडिशन सब्सट्रैक्शन कर सकते थे। फिर नेपियर्स बोन आया। नेपियर्स बोन 3D था, 0 to 9 नंबर्स होते थे उसमें, और उसमें हम लोग वी कैन मल्टीप्लाई द नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन होता था। टेक्नोलॉजी कौन सा यूज करते थे? रैप्डोलॉजिया। टेक्नोलॉजी का नाम याद रखो, ये पूछा गया इसीलिए। फिर थर्ड पैस्कलिन, 1642 पैस्कलिन। पैस्कलिन क्या था? फर्स्ट एडिंग मशीन हो गया, ये डिवाइस से क्या आ गया अभी? ये मशीन हो गया। ठीक है, उसमें 8 डिस्क यूज होते थे। 8 डिस्क यूज होते थे, रेक्टेंगुलर बॉक्स था, वहां पर हम लोग एडिशन सब्सट्रैक्शन कर पाते थे। उसके बाद जैकर्ड लूम आया। जैकवर्ड लूम ने क्या किया था? पंच कार्ड का यूज किया था उसके कंप्यूटर में। फिर उसके बाद में एनालिटिकल इंजन, तो ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपका। एनालिटिकल, चार्ल्स बैबेज सबको पता है, लेकिन उसको इंजन को क्या बोलते थे? एनालिटिकल इंजन बोलते थे। और 1837 ईयर याद रखो। स्टोरेज कैसे होता था डेटा? जैसा आज तो हम लोग बाइट्स, किलोबाइट्स और इसमें टीबी, जीबी में करते हैं, पहले पेग्स या फिर उसको बैरल्स बोला जाता था। जो स्टोरेज प्रोग्राम्स कैसे बोलते थे हम उसको? बैरल्स में करते थे। और इन्होंने क्या यूज किया था? साइंस फर्स्ट टाइम स्टार्ट किए थे। जो साइंस है, मैग्नीट्यूड है, वो सब यूज किया था। ओके, जस्ट अ सेकंड। फादर ऑफ एआई मोदी जी। अच्छा, आप वहीं पर हो क्या अभी तक? हम लोग क्लास में बहुत आगे बढ़ चुके हैं अभी। यस, द एनालिटिकल मतलब क्या होता है? जैसे घड़ी, आपके घर में जो घड़ी होती है, ठीक है, वो क्या है? एनालॉग। और डिजिटल यानी क्या होता है कि जहां पर आपको ऐसा ये दिखाई देता है। सी, अगर आप ये चीज है, ये क्या होगा आपका? ये डिजिटल। और एनालॉग, एनालॉग यानी क्या? स्पीडोमीटर देखा होगा, स्पीडोमीटर। सो ये 10, 20, 30। सो यहाँ पर एक ये होता था, नीडल होता था, और ये नीडल पॉइंट करता है। सो दिस इज एनालॉग, एनालॉग या फिर एनालिटिकल। और ये क्या हो गया आपका? डिजिटल। हाँ, ओके। नेक्स्ट देख लेंगे अभी हम लोग। ये इमेजेस सभी को समझ में आ गई? पेग है ना, पेग यूनिट का नाम है, पेग यूनिट का नाम है। जैसा आप मुझे बोलोगे कि सर किलो क्या है, तो किलो यूनिट का नाम है। तो जैसा हम लोग आज केबी, एमबी, जीबी बोलते हैं, वैसे यूनिट का नाम था। समझ में आ गया? सबसे पहले देखो ये एबेकस का था,
फिर ये नेपर्स बोन्स हो गया, फिर उसके बाद ये पैस्कलाइन आ गया। अभी देखो रिवीजन कितने इजीली हो जाएगा। पैस्कलाइन आ गया, पैस्कलाइन में 8 डिस्क होते थे। फिर उसके बाद में लूम आए, लूम ने क्या यूज किया, पंच कार्ड्स यूज किए थे। फिर उनके बाद में चार्ल्स बैबेज ने एनालिटिकल इंजन बनाया था। होप सो कि सभी लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। हाँ, उसके बाद का देखिए, सॉरी, हाँ, सो व्हाट्स द टाइम, एक बार टाइम चेक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, बस सर, ठीक है, ठीक है, नो इशू। आप सभी लोगों को जॉब पे जाना है और ऑलरेडी 9:17 सर कंक्लूड, लेट हुआ। ओके ओके, इट्स ओके। कल हम लोग ट्राई करेंगे थोड़ा जल्दी लेक्चर्स लेंगे, अगर पॉसिबल है तो 6:45 को हम लोग इंग्लिश लेक्चर लेंगे। सो मुझे जस्ट एक चीज बता दो जल्दी से कि आपको कंप्यूटर का सब समझ में आ गया अच्छे से? कंप्यूटर फटाफट से बता दीजिए। ओके है, और सिर्फ यस, बुक का पीडीएफ आपको भेज दिया जाएगा। यस, बुक का पीडीएफ मिलेगा आपको। और जो करंट अफेयर्स है जिसने मुझे सजेस्ट किया था, वो चीज मुझे अच्छी लगी। सो आई विल इंक्लूड दैट फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर्स। अगर क्लास जल्दी की आपने तो पहले अपडेट करना प्लीज। यस यस, पहले अपडेट करेंगे, थोड़ा का लेट हो गया सर, यू विल अडोट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ठीक है सर, थोड़ा इंग्लिश रिपीट करना सुबह से। ओके, वेरी इफेक्टिव। ओके ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। और कल का जो सेशन रहेगा पहले ही आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा कब होगा। सेंड पीडीएफ ऑफ लेक्चर एज सुन एज पॉसिबल। यस यस यस, ठीक है। चलिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेहनत करते रहिए। मिलते हैं कल के लेक्चर में।